मैं चाहती हूँ कि गाइज ऐसी जेलेसी है ना, एक हेल्दी जेलेसी सब में हो। चेंज देखा जहाँ मुझे पता लगा कि यार मैं एकेडमिक्स में भी अच्छी हो हमारे कॉलेज में ओपन माइक भी होता है जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कल्चर बॉक्स। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ है हमारी टीम मेंबर प्रियंका। और प्रियंका, जैसे हमने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा की करंट स्टूडेंट है। और अगर मैं इन पर्सन डिफाइन करूँ प्रियंका को, तो समवेयर वो हम सबसे एक डिफरेंट नेचर कैरी करती है। ये बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वर एंड लिसनर है, एंड इन सब चीज़ों के लिए मैं लिटरली प्रियंका आई कैन रियली एडमायर यू। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं प्रियंका के बारे में और पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, जैसे कि हमें पता है कि स्कूल हमारा एक सेकेंड होम होता है, जहाँ पे हम लर्न करते हैं एज वेल एज ग्रो करते हैं एंड डिस्कवर करते हैं अपने आप को। और वैसे वैसे हमारे अंदर ग्रेजुअली चेंजेस भी आते रहते हैं। तो प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे रहा आपका स्कूल जर्नी और क्या क्या चेंजेस आपने एग्जैक्टली डिस्कवर करे अपने अंदर थ्रू आउट योर स्कूल जर्नी में। सो थैंक यू सो मच रूपाली फॉर द इंट्रोडक्शन। तो आपको पता ही है कि हम एक ही स्कूल में पढ़े, सेंट मार्टिन डायोसिस स्कूल में। सो बेसिकली मैं काफ़ी क्वाइट और रिजर्व्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट थी या बच्ची थी स्कूल टाइम पे, और शायद अभी भी हूँ कहीं ना कहीं, बट काफ़ी सोशलाइज करने की कोशिश करती हूँ अब। तो मेरे को याद है, लेकिन जब प्रेप क्लास में मैं काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक काइंड ऑफ स्टूडेंट थी। मैं हर चीज़ में हर कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया करती थी, क्लासमेट से लड़ा करती थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस में अपग्रेड होती गई, मैं शायद कहीं ना कहीं बदलती रही। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लाइक 40-50s में आ जाते थे। पर एक चीज़ जो मैंने अपने अंदर डिस्कवर की मे बी 4th और 5th क्लास में, कि मैं आर्ट में बहुत अच्छी थी। तो मेरी जो आर्ट टीचर थी वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती थी, एंड मुझे लगा यार चलो स्टडीज़ में नहीं तो कम से कम किसी चीज़ में तो मैं अच्छी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कभी कभार ऐसा होता था कि मेरे क्लासमेट्स मुझसे आके बोलते थे कि यार मेरी ड्राइंग बना दे, स्पेशली आर्ट एग्ज़ाम में, कि यार मेरी ड्राइंग बना दे, ये कर दे वो कर दे। और मैं अपनी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव को दिखाने के लिए मैं कर भी देती थी। तो उसके बाद आर्ट वार्ट तो ठीक था, चलो भाई पढ़ाई में नहीं आर्ट में अब सही होगी। पर मुझे जैसे कि बचपन से मेरे को एक्सप्लोर करने का बहुत मन होता है। तो कभी मैं अपने स्कूल कॉयर में या गोल्डन जुबली कॉयर में भी पार्ट लेती थी, एंड मुझे वहाँ से पता लगा कि चलो मैं म्यूज़िक में, सिंगिंग में भी अच्छी हूँ। उसके बाद मेरे को स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा लगता था। मैं एथलीट तो अच्छी नहीं थी, बट काफ़ी स्पोर्ट्स थे जैसे खो खो, बैडमिंटन, उसमें मैं काफ़ी अच्छी थी। और मुझे स्पोर्ट्स इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाती है, जैसे पेशेंस, डेडिकेशन। और एक चीज़ थी जो मैं कभी गिव अप नहीं करती थी, वो था सिलेक्शन डे में जाना। मतलब मुझे पता था कि मैं अच्छी एथलीट नहीं हूँ, बट फिर भी क्योंकि कॉम्पिटिटिव नेचर था, मैं हमेशा सिलेक्शन डे पे चली जाती थी उन स्टूडेंट से कम्पीट करने जो कि ऑलरेडी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे हो या नहीं हो, आपको ट्राई करती रहनी चाहिए वो चीज़ें, और तुम काफ़ी एक्सप्लोर करते हो। उसके बाद फिर बात करती हूँ मैं 8th क्लास की, जहाँ पे मैंने एक मेजर चेंज देखा, जहाँ मुझे पता लगा कि यार मैं एकेडमिक्स में भी अच्छी हो सकती हूँ क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी थी। तो मेरी इससे पहले बस एक बेस्ट फ्रेंड थी और वो मेरे लिए काफ़ी थी, बट मुझे अपना इंट्रोवर्ट का टैग हटाना था और मुझे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाने थे। तो हमारी क्लास में एक न्यू एडमिशन आई और मैंने उससे जाके बात की और लकीली हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया। बट असली ट्विस्ट तब आया जब हमारा फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट आया, क्योंकि हम सेम नेचर के थे। तो मुझे लगा यार मेरे जैसे मार्क्स आते होंगे उसके भी, बट उसके कहाँ ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में 80s में आए और मेरे वही एवरेज स्टूडेंट के जैसे 40-50s में आते हैं, मेरे उतने आए। तो बट वहाँ पे मेरे को है ना वो चीज़ खटकी, मुझे है ना आप कह सकते हैं जेलेसी हुई, और हेल्दी जेलेसी हुई, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत पढ़ा और उसके बाद मैं खुद शौक थी क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मेरे खुद 80s में आए थे। मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि यार मैं ऐसा कर सकती हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी एक अनडिस्कवर कैपेबिलिटी को जाना।
एंड मैं चाहती हूँ कि गाइज ऐसी जेलेसी है ना, एक हेल्दी जेलेसी सब में हो, क्योंकि तुम इससे किसी और को बीट करना नहीं बल्कि खुद को बीट करना सीखते हो कि तुम कितना अच्छा और कितना अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करना सिर्फ ऐसे मैंने सीखा था। तो इसके बाद फिर मैं स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी हो गई और स्टडीज़ को मैंने काफ़ी सीरियसली लेना शुरू कर दिया। देन 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स आए एंड वहाँ पे मेरे को साइंस और मैथ मेरी फेवरेट हो गई थी, तो 10th भी मेरी काफ़ी अच्छी गई। देन 11th-12th की बात है तो अगेन मैंने साइंस ले ली, क्योंकि भाई साइंस तो मेरी फेवरेट थी एंड मैथ्स भी। तो आई एम अ PCMB स्टूडेंट एंड मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर्स ने भी ली थी, तो मैंने ले लिया। एंड मेरा कुछ ऐसा उस टाइम तक कुछ था नहीं कि यार किसी फील्ड में जाना है या क्या करना है आगे जाके, तो फैमिली ने सजेस्ट किया कि साइंस ले लो, तुम कहीं किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो ऐसे इसके बाद 12th का रिज़ल्ट भी मेरा काफ़ी अच्छा गया। और तो फाइनली आपके कोई दोस्त बने कि नहीं बने? एक्चुअली उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स बने मेरी बेस्ट फ्रेंड तो थी, उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए, ना कि स्कूल में, ट्यूशन्स में और कॉलेज में भी। मतलब जहाँ मैं गई ना वहाँ मैंने 1-2 फ्रेंड्स तो बनाए ही बनाए। तो 12th के साथ साथ मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर किया था, बट अच्छी रैंक नहीं आई, तो उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया ताकि मुझे एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट या कॉलेज मिल सके। प्रियंका, आई रियली थिंक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपने अपने स्कूल लाइफ में डिस्कवर करे, एंड आई गेस ये इम्पॉर्टेंट भी था बिकॉज इवेंचुअली हमारे को इन्हीं चेंजेस से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए, जैसे अभी आपने हमारे को बताया कि आपने 1 साल ड्रॉप ईयर लिया था, तो कैसे रही आपकी उस ड्रॉप ईयर के प्रिपरेशन और इवेंचुअली आप कहाँ तक अचीव कर पाए? तो रूपाली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव थी, तो मुझे लगा निफ्ट इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन, बट एंड उसके लिए फिर मैंने 1 साल प्रिपेयर किया और अपना 100% देने की कोशिश की, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मेरी अच्छी रैंक नहीं आई, मुझे डिज़ायर्ड कैंपस नहीं मिला। बट सून आफ्टर दिस मुझे IHM के बारे में पता लगा और मुझे पता लगा कि यार निफ्टी सिर्फ एक ऐसा फील्ड नहीं है या इंडस्ट्री नहीं है जहाँ तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। IHM जैसे भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, और इसकी कॉमन लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी था, तो मैंने उस IHM का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया एंड लकली मुझे IHM पूसा मिल गया एंड फाइनली मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। प्रियंका, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि फाइनली पूरी 1 ईयर के प्रिपरेशन के बाद आपको वन ऑफ द इंडिया प्रीमियर इंस्टीट्यूट मिला विच इज़ IHM पूसा, जो कि होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूट है। ना आई गेस मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि IHM पूसा के बारे में, उसके फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस एंड प्लेसमेंट्स के बारे में, बिकॉज आई एम वेरी श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट में अपना करियर देखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होएगी जो समवेयर उनको हेल्प करेगी आगे चल के। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी IHM में एडमिशन लेने के लिए आपको NCHM CT JEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरना पड़ता है, और NCHM CT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि हर साल नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA के थ्रू कंडक्ट होता है। तो इन जनरल आपको इसका एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म आपको जनवरी टू मार्च और अप्रैल तक अवेलेबल होता है। उसके बाद फिर आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है एंड मई एंड तक आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। देन इसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग होती है जून जुलाई में। उसके बाद आपका IHM में फाइनली एडमिशन हो जाता है। एंड काउंसलिंग के टाइम पे NCHM CT आपको एक रैंक देता है जिसके अकॉर्डिंग जो टॉप रैंकर्स वाले होते हैं उनको सेंट्रल IHMs मिलते हैं, बाकियों को स्टेट और प्राइवेट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जैसे मेरा IHM पूसा दिल्ली है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो दैट मीन्स आपके टॉप रैंकर्स में आया होगा। जी बिल्कुल। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड जनरल करंट अफेयर्स, तुम्हारे रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब
चीज़ें, ये सब टॉपिक्स आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और इस साल से शायद नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो प्रियंका, आईएचएम में कौन कौन से कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स ऑफर्ड होते हैं स्टूडेंट्स के लिए? तो यहाँ पे बीएससी एंड एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर होता है, आपको पीजी डिप्लोमा ऑफर होता है, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी ऑफर्ड होते हैं। और इनमें से डिग्री प्रोग्राम कौन कौन सी जगह पे ऑफर्ड होते हैं? इसमें बीएससी एंड एमएससी आपके डिग्री प्रोग्राम्स हैं। और ये हर एक आईएचएम में ऑफर्ड होते हैं? जी बिल्कुल। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हर आईएचएम में काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स दी जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे होटल इंडस्ट्री आ गई, आपकी फूड इंडस्ट्री आ गई, एफएमसीजी आ गई, रिटेल, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं एंड काफ़ी सारे लेवल्स पे काफ़ी सारी पोजीशंस आपको स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। तो बोथ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव सारे के सारे पोजीशंस होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं? सारे, लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है, आप उस हिसाब से परस्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रियंका, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये फुल डोज ऑफ इन्फॉर्मेशन था एंड आई एम वेरी श्योर व्यूअर्स, अगर आपको भी कुछ मन में डाउट रहा होगा आईएचएम के बारे में तो वो भी इससे क्लियर हो गया होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ भी चीज़ें पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एल्स हम ब्रोशर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। ना चलते हैं प्रियंका आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको आईएचएम में एडमिशन मिल गया और आप जब अपने स्टार्टिंग के फ्यू इनिशियल डेज में गए तो आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करी, क्या चीज़ ऑब्जर्व करा जो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो रूपाली, मैं सबसे पहले अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा कॉलेज 1962 में बना था एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये पूसा इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंडर आता है। एडमिशन के बाद मुझे काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल आ गई हूँ, क्योंकि जैसे एक स्कूल स्टूडेंट सोचता है कि यार कॉलेज लाइफ ऐसी होगी तो वैसी होगी, बट यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। यहाँ पे हर कोई मेरे को यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा था, कोई शेफ़ यूनिफॉर्म में तो कोई सर्विस यूनिफॉर्म में, और ग्रूमिंग यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट पे थी, मतलब तुम्हारे शू पॉलिश होने चाहिए, तुम्हारे गर्ल्स को बन बनाना कंपलसरी है, तुम्हारी यूनिफॉर्म साफ़ होनी चाहिए, मतलब एक असली कॉलेज लाइफ जैसे हमने किसी ने कोई इमेजिन करता है वैसे तो थी ही नहीं, बहुत डिफरेंट था। प्रियंका, आई रियली थिंक थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन योर कॉलेज एज कम्पेयर टू माइन, जैसे कि आपने यूनिफॉर्म वाली बात बताई। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पूछते हैं कि हाउ एग्जैक्टली अ लाइफ एंड अ कल्चर इन आईएचएम पूसा, बिकॉज हम जैसे देखते हैं अपने एंड से कि इट्स ऑल अबाउट कुकिंग फूड एंड जस्ट फूड प्रोडक्शन, बट कैसे एग्जैक्टली है आईएचएम पूसा की इंटीरियर लाइफ स्टाइल, एज वेल एज क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस करी बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट? तो रूपाली, मेरे कॉलेज में डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट तो था ही, बट स्टडीज़ के अलावा ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जिसमें स्टूडेंट पार्ट ले सकते थे। जैसे कि मैं खुद एक कल्चरल ग्रुप में की पार्ट हूँ, विच इज़ अ डांस ग्रुप, जिसको हम पंचतत्व कहते हैं। यूजुअली वैसे 3 ग्रुप हैं, एक डांस ग्रुप, पंचतत्व, म्यूज़िक एंड सिंगिंग ग्रुप, असावरी, एंड थिएटर एंड नुक्कड़ नाटक कल्चरल ग्रुप, जिसको हम कालाधार बोलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ों में पार्ट ले सकते हैं, जैसे एस्कॉर्ट टीम में, राइटर्स क्लब में, इको क्लब में, और टेक टीम में, और बहुत सारी टीम्स, और डेकोर टीम, जिसमें वो अपना टैलेंट या अपनी हॉबी शो कर सकते हैं, और यू नो अदर स्टडीज़ के अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो हमारा जो कॉलेज है वो होटल है जिसको स्टूडेंट्स ही चलाते हैं, एंड हमें ये सब सिखाया भी जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में तुम कोई बड़ा इवेंट संभाल रहे हो या तुम किसी ब्रांड होटल के जीएम बनते हो तो तुम्हें हर डिपार्टमेंट को मैनेज करना आना चाहिए और हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। और इसी के चलते हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो मेंटोर्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। एंड हमारे कॉलेज में ओपन माइक भी होता है, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखाते हैं, जैसे मैजिक शो, स्टैंड अप कॉमेडी या पोएट्री।
एंड हमारे कॉलेज में थीम लंचेस एंड थीम वर्कशॉप्स भी होती है, जैसे कोरियन, सिक्किम, असम, इटालियन, एंड उससे रिलेटेड फिर डांस परफॉर्मेंसेस होती है एंड वैसी डेकोर किया जाता है, वैसी कुजीन्स के खाने बनते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और वहाँ स्टेट और कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं एंड हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी कलरी कॉम्पिटिशन्स भी होती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो किचन या बेकरी इंटरेस्टेड हैं, जैसे वर्ल्ड स्किल्स एंड ग्लोबल स्किल्स कॉम्पिटिशन्स। एंड इस साल भी वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन 2020 में हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ तो मेस का खाना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर्स वाले बनाते हैं। मैं भी सेकेंड ईयर में थी तो थर्ड सेमेस्टर में मैंने भी मेस का खाना बनवाया है एंड ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे पता लगता है कि बल्क प्रोडक्शन या बल्क किचन में एक्चुअल में काम कैसा होता है। एंड गाइस, इट्स अ मिथ कि हर होटल मैनेजमेंट करने वाला स्टूडेंट अच्छा आगे जाके शेफ़ बनता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक शेफ़ बनने के लिए काफ़ी सारी नॉलेज, प्रैक्टिस एंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पैशन की ज़रूरत है, जो सब में नहीं होता है। एंड बस ज़रूर ये होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यार किचन में कैसे काम होता है या बेकरी में कैसे काम होता है, कैसे प्रोडक्शन होती है, क्या क्या रेसिपीज़ होती है, कैसी कैसी कुजीन्स होती है, बहुत कुछ पता लग जाता है। बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार वो होटल मैनेजमेंट कर रहा है तो वो अच्छा खाना ही बनाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड प्रोडक्शन, काफ़ी सारे अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। होटल मैनेजमेंट मीन्स होटल को मैनेज करना एंड वो सिर्फ एक बंदा नहीं कर सकता। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। प्रियंका, आई रियली थिंक कि IHM बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेता है ताकि हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर पाए। जैसे कि आपने बताया, थीम लंच इज़ ए पार्ट ऑफ इट, और हमें सबको पता है फूड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए कल्चर एंड ट्रेडिशन टू रिप्रेजेंट अ स्टेट और ए नेशन। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पूछते हैं आपका अगला सवाल कि एग्जैक्टली IHM पूसा में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस आपको करवाए जाते हैं, और क्या कोर्स एंड करिकुलम आपके लिए डिज़ाइंड होता है। रूपाली, अगर मैं अपने कोर्स के बारे में आपसे बताऊं तो मेरा कोर्स BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि 3 साल का कोर्स है विद 6 सेमेस्टर। एंड इस पे मेन फोकस हमारे 4 ऑपरेशनल सब्जेक्ट्स पे किया जाता है, विच इज़ फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, अकोमोडेशन एंड फ्रंट ऑफिस। तो इसके साथ साथ कुछ मैनेजरल सब्जेक्ट्स भी हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं, दैट इंक्लूड्स होटल अकाउंटेंसी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में कुछ बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड इट इज़ कॉल्ड एज फाउंडेशन कोर्स। देन सेकेंड ईयर में हमारी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है एंड अदर 6 मंथ्स हम थोड़ा एडवांस कोर्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी हमें कॉलेज से करने को बोलते हैं, जो कि मैंडेटरी होती है। एंड देन थर्ड ईयर में हमें थोड़ा एडवांस कोर्स पढ़ाया जाता है फॉर ऑल कोर्सेज, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एंड उसके साथ साथ तुम्हारी प्लेसमेंट्स भी होती है एंड हमें एक सर्वे प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है। प्रियंका, क्या आप अपने सेकेंड ईयर में की गई इंटर्नशिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगी, और कैसा रहा आपका लाइफ एक्सपीरियंस वहाँ पर? तो रूपाली, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने रेडिसन ब्लू प्लाजा दिल्ली एयरपोर्ट पे अपनी इंटर्नशिप करी एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मेरा जो फर्स्ट डिपार्टमेंट मुझे मिला वो था बेकरी एंड काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मतलब वहाँ पे जाके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी। सारी चीज़ें सिमिलर थी बट स्टिल काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि एक होटल इंडस्ट्री बहुत अलग वे में काम करता है जैसे हम सोचते हैं या जैसे हम पढ़ते हैं। तो हमारा एक शेड्यूल होता था जहाँ पे हमें सुबह मॉर्निंग 7:30 अपने अपने डिपार्टमेंट्स में रिपोर्ट करना होता था। देन हमारी ब्रीफिंग हुआ करती थी जहाँ पे तुम्हें तुम्हारी यूनिफॉर्म, तुम्हारे शू, हेयर स्टाइल, नेल सब कुछ चेक किया जाता था। देन तुम्हें काम अलॉट कर दिया जाता था एंड बताया जाता था कि तुम्हें ये सब करना है और कैसे कैसे करना है। अगर कुछ भी डाउट है तो तुम शेफ़ से या किसी भी तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हो। तो
हमारी यूजुअली जो शिफ्ट हुआ करती थी वो 9 to 12 आवर्स के बीच में हुआ करती थी, एंड इसके बीच में मैंने काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखा कि कैसे वो काम करते हैं, एंड काफ़ी सारी नॉलेज गेन की। तो काफ़ी सारी रेसिपी सीखी, बैंक्वेट को मैनेज करना सीखा, इवेंट ऑर्गेनाइज करना सीखा, गेस्ट से इंटरेक्ट करना सीखा, टीम वर्क सीखा, एंड बड़े से बड़े बैंक्वेट के इवेंट से लेके रूम क्लीनिंग तक सब किया है। एंड ये एक चीज़ सीखी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी। सो प्रियंका, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने अपनी इंटर्नशिप इतने रेनाउंड होटल में करी, और जैसे कि हमें पता है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप बीच में ही कोविड आ गया था, एंड ड्यू टू दिस पैंडेमिक इवन बहुत सारी इंडस्ट्री मेजरली इम्पैक्ट हुई थी। तो ऐसे क्या चेंजेस आपने अपनी होटल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करें, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। तो रूपाली, कोविड-19 का जब पता लगा तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। हमने गेस्ट और स्टाफ की सेफ्टी के लिए हर जगह सैनिटाइज़र लगा दिए गए थे। हाइजीन एंड क्लीनिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और गेस्ट की कंप्लेन एंड रिक्वेस्ट को ध्यान में देते हुए कॉस्ट कटिंग भी करी, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम भी किया हमने। प्रियंका, हमारे को बहुत ही अच्छा लगा आपकी लाइफ जर्नी के बारे में सुन के, एंड आई एम वेरी श्योर व्यूअर्स आपको भी बहुत अच्छे इंसाइट मिले होंगे इससे। साथ ही साथ मैं प्रियंका आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने एंड नोट पे हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल रूपाली, मैं बस अपने व्यूअर्स से इतना कहना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी फील्ड या इंडस्ट्री में हो, आपको हर सिचुएशन हैंडल और मैनेज करनी आनी चाहिए टू बी सक्सेसफुल। तो बस इतना सा मैं कहना चाहूँगी। वाओ, एंड समवेयर मैं भी इस चीज़ को बहुत एड्रेस करती हूँ और एडमायर करती हूँ इसी बात को। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमारे बारे में फीडबैक दे सकते हैं। टिल देन, बाय एंड बी सेफ।